नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी के गुलाम या उनके मातहत माने जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद से एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई भी काम बिना एलजी की मर्जी के नहीं कर सकता। देखें, इस बिल को पास कराने के लिए कितना विरोध हुआ, इस बिल के विरोध में कितने लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जताईं। इसके बावजूद भी इसे पहले लोकसभा में और फिर बाद में राज्यसभा से पास करा दिया गया और अब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा और मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा। जो भी एलजी की मर्जी होगी, हर फैसले में एलजी से उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। देखें, ये बिल राज्यसभा में किस तरह पास हुआ और सदस्यों ने किस तरह विरोध किया। देखें राज्यसभा की कार्रवाई के कुछ अंश। माननीय उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि मानवर अगर जब लोकसभा कोई गलती करती है तो अपर हाउस बना है उसको संशोधन करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो ये जो बिल आया है पूरी तरह से जो है संविधान विरोधी है। पूरा विपक्ष चाहता है कि सब लोग चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए जिससे कि उसमें सभी लोगों की राय आ जाए और राय आने के बाद जो है उसको ठीक किया जा सके। मानवर संविधान के अनुच्छेद 239 का में दिल्ली सरकार को अधिकार मिले थे। ये पूरी तरह से संविधान विरोधी कानून है। इसमें संविधान संशोधन लाना चाहिए था, ये बिल नहीं लाना चाहिए था। वैसे भी पूर्व में दिल्ली की ज़मीन व पुलिस को दिल्ली सरकार से बाहर रखा गया है। मानवर हम ज़्यादा बात लंबी चौड़ी ना करेंगे। जिस तरह से चुनी हुई दिल्ली की सरकार के अधिकार उपराज्यपाल को दे रहे हैं, केंद्र के सभी अधिकार हम पूछेंगे इनसे कि क्या सभी राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित सरकार है, तो क्या वहां के राज्यपालों को पूरा अधिकार देंगे? राज्यपालों से वहां की सरकारें पूछती हैं, हर फाइल वहां भेजती हैं क्या? लेकिन मानवर पूरी तरह से ये संविधान विरोधी है। बीजेपी जहां जहां चुनाव हारती है तो पिछले दरवाजे से दिल्ली की सत्ता की तरह जिस तरह से ये बिल लाए हैं उसी तरह आना चाहती है। मानवर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में कहा है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। संघीय ढांचों में राज्यों को ही स्वतंत्रता मिली है। मानवर आज हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से बहुमत के आधार पर देश के जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, मानवर इसको जो है पूरा खत्म करना चाहती है। The proposed amendments require the government to obtain the opinion of LG before any action is taken and do not give effect to clause 2, clause 4 and are neither incidental nor consequential. The legislative proposal cannot be incidental or consequential if the effect of it is against the parent law, against the constitution. Sir, I would say that the present legislation is completely unconstitutional. It is a colored, targeted and malified legislation which seeks to erode the representative character of Delhi government. In conclusion, sir, I would just like to say that this law is completely misconceived. I think it is a very, very important bill, so I would ask this government to send this bill to a select committee. प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी।
उपसभापति महोदय, मेरे कलीग, अब अचानक सर देखिए, मैं ज़्यादा नहीं देखूंगा, उस बिल को देखिए। कहते हैं कि सरकार का मतलब एलजी। अरे साहब, जनता ने ईवीएम में वोट डाला, एक सरकार चुनी, आपको वो सरकार अच्छी नहीं लग रही है, आपकी दिक्कतें हम समझ रहे हैं, आपकी परेशानियां हैं, लेकिन जनता के विल को एक्सेप्ट करिए सर। हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं? आप पहले 281 पे थे, अब 303 आ गया है, फिर में हमने एक्सेप्ट किया। ये डेमोक्रेसी की वॉइस है, लेकिन डेमोक्रेसी की वॉइस में ऑटोक्रेटिक एलिमेंट अगर आ जाता है तो डेमोक्रेसी का अवसान शुरू हो जाता है सर। ये मैं आपके माध्यम से, माननीय उपसभापति महोदय, अब जब एलजी साहब सरकार हो गए तो दिल्ली के लोग कहेंगे बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है आप दिल्ली की सड़कों पे चलें तो लोग प्लेकार्ड लेकर के आपका विरोध करेंगे कि हमारी चुनी हुई सरकार को इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से अपदस्थ करने का आपने काम क्यों किया। 239A मैं समझता हूं, इसलिए मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पर नहीं बोलूंगा। बड़ी आसानी से भूपेंद्र जी अच्छे वकील हैं, दलील काफी है, कह गए। लेकिन सर 239AA उसका क्लॉज 6 अगर आप पढ़ें, उसकी आत्मा क्या कहती है? आप उसकी आत्मा को निष्प्राण कर रहे हैं, उसकी आत्मा खत्म कर रहे हैं। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। Sir, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. The tendency of the Bharatiya Janata Party to subvert democracy and constitutional norms for their hunger for absolute and unchecked power has been seen at earlier occasions too. We have seen it in Arunachal Pradesh, we have seen it in Goa, we've seen it in Madhya Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, and it continues regularly in the state I come from, Maharashtra. Who can forget, sir, the midnight and early morning swearing in that took place in Maharashtra, which ensured, when we gave them a lesson of constitution, ensured that the swearing in of a chief minister would be the briefest time recorded in the history of our democracy. I urge that this bill is sent to select committee for a wide-ranging consultation with various stakeholders. Thank you so much. थैंक यू। श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर। आज इस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी मैं सत्ता पक्ष के लोगों को सुन रहा था, सिंघवी साहब ने बताया कि कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, कैसे ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे ये कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। और जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है मान्यवर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भारत का संविधान है मान्यवर, और इस भारत के संविधान के तहत 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा मिली, और उस 69वें संशोधन में आर्टिकल 239A का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली का मंत्रिपरिषद, सरकार का मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे मान्यवर। यह देश का संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान कह रहा है मान्यवर। और आपने उस संविधान में संशोधन कर दिया बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। आप एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बिल लाकर आप इस देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं, आप भारत की आत्मा को तार तार कर रहे हैं मान्यवर। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक सरकार को चुना। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारा अपराध क्या है? आज आप बताइए, हमारे जुल्म की, किस जुल्म की आप, किस अपराध की सजा हमें दे रहे हैं? आज बताइए इस सभा में मान्यवर। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, स्कूलों में जाते थे, मकड़ी के जाले लगे होते थे। आज उन स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के बच्चों के लिए बनाया। क्या यह हमारा अपराध है मान्यवर? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया,
जहां पर 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, लोगों का इलाज फ्री होता है। क्या यह हमारा अपराध है मान्यवर? केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना की, विधवाओं की पेंशन दोगुना की, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना की, गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना की। क्या यह हमारा अपराध है मान्यवर? हमारा अपराध क्या है? हिंदुस्तान की पहली सरकार जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, वो सरकार है केजरीवाल सरकार। आज उस सरकार को आप इस अपराध की सजा दे रहे हैं कि हमने जनता के हित में काम किया। आज दिल्ली के सरकार की तारीफ संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान जी ने की। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ, दिल्ली के मॉडल की तारीफ अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में हुई मान्यवर। लोग पहले कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, दिल्ली सरकार से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। ऐसी सरकार, ये हंसी सर, ये हंसी याद रखिएगा सर, ऐसे हंसते जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो रावण हंसता है। नो कमेंट्स। ये रावण की हंसी है, याद रखिएगा मान्यवर। इस सभा के अंदर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं। अत्याचार और अन्याय होता है तो नादिर हंसता है, बाबर हंसता है, गद्दाफी हंसता है। ये हंसी याद रखिएगा मान्यवर। ये आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, जिसको 2 बार 67 सीट 62 सीट मिली, 90% से ज्यादा एक पार्टी को सीट मिलती है, आप उसकी सरकार को खत्म कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, कम से कम रविशंकर प्रसाद जी यहां पर मौजूद हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्ण राज्य की वकालत 2098 के घोषणा पत्र में, 2003 के घोषणा पत्र में, 2008 के घोषणा पत्र में, 2013 के घोषणा पत्र में, 2015 के घोषणा पत्र में आपने हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत की। लेकिन क्योंकि 98 से लेकर आज तक 23 साल से आप चुनाव हार रहे हैं और दिल्ली में केजरीवाल से 2 बार आप चुनाव हार गए, इसके कारण से आप एक चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाहते हैं, उस सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, कह रहे थे राष्ट्रपति सर्वोपरि बताया गया, राज्यपाल सर्वोपरि बताया गया, उपराज्यपाल सर्वोपरि क्यों नहीं बताया जाएगा? तो आज इस सदन में तय कीजिए कि मोदी सरकार मतलब कुछ नहीं, प्रधानमंत्री मतलब कुछ नहीं, गृह मंत्री मतलब कुछ नहीं, जो कुछ होंगे देश के महामहिम राष्ट्रपति होंगे। तय कीजिए इस सरकार के, इस सदन के अंदर माननीय बिल पास कीजिए बिल कि राष्ट्रपति देश को चलाएंगे। आज बताइए, दिल्ली में आप फ्री बिजली की योजना बंद करेंगे, लोग किसके पास जाएंगे? एलजी के पास कि मुख्यमंत्री के पास? लोगों ने वोट किसको दिया? दिल्ली की सरकार को कि एलजी को? आपने लिख दिया गवर्नमेंट मींस एलजी, सरकार मींस एलजी। देश के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने, जिससे बड़ी कोई अदालत नहीं हो सकती, उस अदालत ने कहा मान्यवर, साफ तौर पे कहा, 3 विषयों को छोड़कर बाकी सारे के सारे विषय दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार के पास होंगे। आप देश के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को नहीं मानते, आप भारत के संविधान को नहीं मानते, आप लोकतंत्र को नहीं मानते, आप एक चुनी हुई सरकार का आज गला घोट रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये लोकतंत्र है, यहां जनता मालिक होती है। जनता जब चाहे जिसको अर्श पे पहुंचा दे, जनता जब चाहे जिसको फर्श पे पहुंचा दे। आप जो ये काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इस अपराध के लिए दिल्ली की जनता और देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को क्यों बर्खास्त करने की, ये बर्खास्त मैं मानता हूं, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार को आपने खत्म कर दिया। आज क्यों किया गया ये? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, जब दिल्ली में किसान आए और उनको जेल में डालने के लिए आपने 9 स्टेडियम मांगा, केजरीवाल ने कहा हम ऐसा ऑर्डर फाड़ के फेंक देंगे, हम अपने अन्नदाता को जेल में नहीं डाल सकते। उस अधिकार को छीनने के लिए आप ये बिल लेकर आए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री की योजना छीनने के लिए आप ये बिल लेके आए हैं। मान्यवर, बोलने दीजिए, आज बोलने दीजिए हमें।
ये लोग बहुत बोल चुके हैं, तो बिल आगे भी मौका सरकार ही मिले, खत्म कर। आपको मौका मिलता मान्यवर, दिल्ली में फ्री बिजली की योजना को खत्म करने के लिए, फ्री शिक्षा की योजना को खत्म करने के लिए, फ्री पानी की योजना को खत्म करने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक की योजना को खत्म करने के लिए, दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए यह गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक बिल लाया गया है और इसका हम विरोध करते हैं। यह बिल रद्द होना चाहिए, वापस होना चाहिए। यह संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध है। बहरहाल ये बिल पास हो गया और लंबे समय तक इस बिल पर चर्चा होगी। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि किसी भी सरकार को बहुमत के आधार पर ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे जनता को नुकसान हो। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।